वेलकम बैक नाज़रीन। मेरे साथ मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नवाज से आसिफ बाजवा साहब ने, सीनियर रहनुमा हैं, कानूनदान हैं। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम बाजवा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? बड़ी अच्छी आवाज़ आ रही है माशाल्लाह। जी जी, बिस्मिल्लाह सर। अच्छा बाजवा साहब, एक तो मुझे बताएं कि इस वक्त जो है इकनॉमिक हवाले से भी अच्छी खबरें आ रही हैं। रवां साल पाकिस्तान की शरह नमूद जो है वो 2.5% रहने का इम्कान है एशियाई तरक्की बैंक। ठीक है, जी ये अपनी जगह पे अच्छी खबरें आना ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में जो सियासी हालात हैं, आप देखें कि एक तरफ कॉन्फ्रेंस हो रही है मादनियात के हवाले से और बिल लाने की कोशिश हो रही है ताकि हम अपनी खुद कफालत की तरफ चले जाएं। दूसरी तरफ पीटीआई का शोर शराबा और बानी पीटीआई को ना मिलने देना, ये वो कह रहे हैं जी आपने उनके खिलाफ साजिश की है, और हुकूमत कह रही है कि पीटीआई का वतीरा है, ये हमेशा जब कॉन्फ्रेंस कोई होती है तो ये इस तरह का लुच तलते हैं। जी प्लीज। देखिए सर, मैं अर्ज करूं, शमसी साहब, गुजारिश ये है कि क्या कोई गवर्नमेंट भी साजिश कर सकती है कि उसके मुल्क के हालात खराब हो, उसकी लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कतई तौर पे नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वतीरा है बानी पीटीआई का, और उनके वर्कर भी नहीं चाहते कि इस तरह हो, लेकिन बानी पीटीआई ये चाहते हैं कि जब भी कोई कॉन्फ्रेंस हो, जब भी किसी मुल्क के सरबराह ने मुल्क का पाकिस्तान के दौरा करना हो, तो वो पाकिस्तान में अनारकी फैलाते हैं और वही डेट रखते हैं। यार, ये कैसी मुल्क दुश्मनी है? आप सियासत करें, आप पाकिस्तान के लिए सियासत करें, पाकिस्तान के अवाम के लिए करें। आप पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बात करते हैं, आप पाकिस्तान की इकानमी को का बटा बटाने की बात करते हैं, आप सीपैक बंद करने की बात करते हैं। आप देखें, अगर ये मादनियात, अगर ये क्या जरूरी है कि अगर कोई मादनियात वाले आए और वो पाकिस्तान से ठेका लेके चले जाएं, क्या पाकिस्तान में खुद नहीं हम कर सकते? और आज एक बड़ी अच्छी खबर सुनाई प्राइम मिनिस्टर ने। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों से पीआईए जो थी वो नुकसान में थी, और आज वो फायदा में जा रही है इस गवर्नमेंट की वजह से। तो गुजारिश ये है कि बानी पीटीआई को पाकिस्तान की फिक्र नहीं है, उनको अपना जेल से निकलने की फिक्र है और उनको अपने इक़्तिदार की फिक्र है। वो तो कहते हैं चाहे कोई एक सूबेदार साहब भी आ जाए, मेरी बात एस्टेब्लिशमेंट के बंदे से हो, वो किसी पॉलिटिकल फोर्स के बंदे से बात ना उन्होंने कभी की है, ना वो करना चाहते हैं। उनका वतीरा, उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि वो पाकिस्तान में नारकी फैला के, तकसीम करके, इन्होंने कौम के बच्चों को, इस मुल्क की न्यू जनरेशन को तकसीम कर दिया है, एक दूसरे को गाली गलोच का कल्चर डेवलप कर दिया है। ये कोई रिस्पेक्ट की ये और मैं आपको अर्ज कर दूं सर, वक्त आएगा कि ये जो नारे लोगों के खिलाफ निकलवाते थे कि जी गो नवाज गो, एक दिन आया था जब लोगों ने कहा था गो इमरान गो। तो जो आज ये अवाम में इन्होंने एक ट्यूट किया है लोगों को कि गालम गलोच, बदतमीजी और डिसरिस्पेक्ट जो है ये फैला रहे हैं, इनके साथ ऐसा ही होगा जैसा वे ये खुद कर रहे हैं। ये किसी के लिए अच्छा, इत्तेफाक से 9 आज भी 9 अप्रैल ही है ना, वही दिन है जी जिस दिन ये डायरी लेके निकले थे सर जी। हाँ, 9 अप्रैल चिपेड़े पड़ी थी। आज तो यौम चिपेड़ा है। अच्छा, इनको चिपेड़े भी पड़ी थी। मैं मुझे क्या डर है किसी का? इनको चिपेड़े भी पड़ी थी। आज यौम चिपेड़ा है और ये इनको डरना चाहिए कि फिर कभी ये चिपेड़े ना खाएं किसी से। ठीक है। अच्छा, अब सियासत की तरफ हम आते हैं। ये जो अदम बर्दाश्त के रवैये हैं सियासत में, ये कब तक रहेंगे? हमने देखा कि अगर 2 बहनों को इजाजत मिली, कल एक बहन को नहीं मिली, वो दोनों ने एहतजाजन कहा जी अलीमा खान नहीं जाएंगी तो हम भी नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ जो अली अमीन गंडापुर और उनके मुखालिफ ग्रुप के दरमियान वाज़े तफरीक नजर आ रही है, वाज़े निफाक नजर आ रहा है पार्टी के अंदर। और आरिफ अलवी साहब हों, वो बाहर बैठ के आतिफ खान को सपोर्ट कर रहे हैं। इधर अगर देखा जाए गौहर खान भी उस बयान की तरदीद कर रहे हैं, अली जफर साहब भी अली अमीन के उस बयान की तरदीद कर रहे हैं कि बानी पीटीआई ने कहा आतिफ खान साजिशी है, अगर इसको एमपी का टिकट दिया तो वो साजिश करेगा। तो ये मुझे बताएं कि ये क्या है? लोग तमाशा देख रहे हैं, जो एक दूसरे के साथ अदम बर्दाश्त दिखा रहे हैं पार्टी में, वो लोगों के लिए क्या करेंगे? देखिए सर, पहली बात तो ये है कि ये जो बात करते हैं जेल की और मुलाकात की, ये एक शेड्यूल तय है कि जो सजा याफ्ता कैदी है उसके लिए
मंगल और बुध का जो दिन है, ट्यूसडे और वेंसडे, ये 2 दिन उन्होंने मुलाकात के लिए रखे हैं। लेकिन ये समझते हैं कि हमारे लिए 24 घंटे ही दरवाजे खुले रहे। ये फिर कैसी जेल और कैसी सजा है कि अगर एक आदमी को हर वक्त हर कोई मिल ले? ऐसा मुमकिन नहीं है। जो शेड्यूल है उनके मुताबिक मिलना है, या जो जिस तरीके से जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक चलना है, या फिर कोई ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर करेगी तो उसके मुताबिक मिलना है। ऐसा नहीं हो सकता एक सजा याफ्ता कैदी को आज बच्चों के साथ देखें। ये कहते थे कि एक कानून, मुझे ये बताएं कि क्या लोग दूसरे लोगों के बच्चों से भी उनकी व्हाट्सएप पे बच्चों की बातें करवाई जाती हैं, उनके बच्चों से जो बुरोने मुल्क है? ये क्या ऐसा कैदी है वो कहता है बच्चों से मेरी अलग मुलाकात कराई जाए, बच्चों से अलग बात कराई जाए? और यहाँ की जो लीडरशिप है वो रोजाना की बुनियाद पे, बल्कि सारा दिन ही लोग मेरे पास बैठे रहे और मैं उनको साजिशी बातें बताता रहूं और वो बाहर जाके साजिश करते रहे। ऐसा मुमकिन नहीं है। तब रही दूसरी बात पार्टी की, तो अली मीन गंडापुर हो या स्वाति साहब हो या जुनैद अकबर साहब हो, आपके इल्म में है कि कौन क्या कर रहा है? आप बड़े बासबर साथी हैं शमसी साहब। जी। आपका इंफॉर्मेशन मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है, आपकी इंफॉर्मेशन मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है। ये तितर बितर हो चुके हैं, ये इक्तदार के पुजारी हैं। मुझे बताएं कि वो जो स्वाति साहब है उन्होंने कौन सी पार्टी छोड़ी हुई है? और उसके बाद भी इनके पास जिनको ये कहते थे कि मैं इनको इलेक्टेबल्स तो नहीं लूंगा, वो भी इनके साथ ही हैं। तो मेरे बात करने का मकसद ये है कि आज पाकिस्तान में कोई सियासी बहरान नहीं है। आज सिर्फ एक ही बहरान है कि उसको बाहर निकालो। ये कौन कहता है? ये सिर्फ और सिर्फ बानी पीटीए खुद कहता है, और कोई आदमी ये नहीं कहता कि बानी पीटीए को बाहर निकालो। वो सब चाहते हैं कि ये अंदर ही रहे ताकि मुल्क जो है साजिशों से बचा रहे। अगर ये बाहर आ गया तो मुल्क साजिशों का शिकार होगा, मुल्क आइसोलेशन का शिकार होगा, पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाएगा ये शख्स। इसके लिए एक सजा याफ्ता कैदी को जेल के अंदर ही रहना चाहिए और यही इसकी सजा और जजा है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो मादनियात वाला मसला है, इसको आप किस करवट बैठा देख रहे हैं? इसमें कोई कामयाबी हासिल होगी? क्योंकि पहले भी जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो हमने चनियोट के इलाके में, दीगर इलाकों में मिनरल्स के हवाले से बहुत अच्छी अच्छी खबरें सुनी। फिर वो दब गई। हमें बहुत लंबी लंबी चीजें भी निकाल के, कि सोना भी निकाल के दिखाया गया। मुझे बताएं कि ये जो खुशखबरियां हैं, ये खुशखबरियां रहेंगी, या जब ये नहीं होगा तो फिर बुरी खबर जो है वो तो कौम के लिए फिर आपको पता ही है पहले मायूस है? नहीं, बिल्कुल अब कौम मायूस नहीं है। जिस तरीके से मियां शहबाज शरीफ साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब की एडवाइस के मुताबिक इनकी टीम ने जितना हार्डवर्क किया है, आपके इल्म में है कि हम इकानमी खतरे की सूरत में हम ट्रैक के ऊपर जा चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये जो मादनियात का मामला है इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर गोल्ड के जखायर भी मौजूद है और दीगर जो कीमती धातें हैं वो भी मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, पाकिस्तान के पास इतनी जदीद तरीन मशीनरी नहीं है कि हम उसको अब खुद निकाल सकें। इसके लिए ये पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है कि रशिया में भी देखें, वो यूक्रेन में भी अमेरिका कहता है कि मैं आपकी मादनियात मुझे दे दे, मैं आपको पैसे ले लेता हूँ आपसे, ठीक है। ऐसा ही पाकिस्तान की जरूरत है कि ये किसी ना किसी दीगर ममालिक को या उन कंपनीज को जो ये काम करती हैं, जिनके पास जदीद तरीन कंप्यूटराइज्ड मशीनरी है, उनको इस काम के मुतल्लिक इन्वॉल्व किया जाए और उसका फैसला पाकिस्तान की जो हुकूमत है, कैबिनेट है, वो करेगी और पार्लियामान करेगी। कानून साजी भी करना पड़ी वो भी करेंगे। और इस सिलसिले में जो हमें जरूरत है इस वक्त, ताकि हमारी इकॉनमी बेहतर हो, हमारे जो डेफिसिट सरप्लस है उसको भी, जो डेफिसिट है सर्कुलर डेट जो है उसको भी हम खत्म करें। इसके लिए जरूरी है कि हम मादनियात की जो कुदरती हमारे पास ज़खायर है, अल्लाह ने ये नेमतों से नवाजा है, उनसे हम फायदा उठाएंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की राह पर चलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आसिफ बाजवा साहब। आपके बेसमेंट में होते हुए भी आवाज़ आपकी बड़ी वाज़ेह साफ नजर आ रही थी। जनाब, आज प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू की है और मिली जुली गुफ्तगू की है, चूँकि आज के दिन हमें मिले जुले मौज़ूआत के ऊपर रह के बात करना पड़ी, तो फैसला आपने करना है कि आप लोग किस हद तक इस प्रोग्राम को पसंद फरमाएं। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही, और आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।